हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सरप्राइज के बारे में। तो स्टूडेंट, आपके लिए मैथ का महा पीडीएफ लॉन्च हो गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है कि जिससे आप इस पीडीएफ की हेल्प से अपने एग्जाम में मैथ के सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकें। आपके एग्जाम में जो पीडीएफ है, इससे आप जैसे कि जो भी सेक्शन फर्स्ट होता है आपका डीबी और जीडी और यांत्रिक वाले स्टूडेंट के लिए, नेवी एमआर वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, इस पीडीएफ की खास बात यह है कि आपको दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिलेगा और इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट यानी 12 प्रैक्टिस सेट हैं। यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग इस पीडीएफ पर थोड़ा सा और जान लीजिए, ये इसमें आपको टोटल विथ आंसर की जो भी 12 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको आंसर की के साथ मिलेगा और अनसॉल्व पे प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, और देख लीजिए आपका किसके किसके जीडी डीबी और यांत्रिक और नेवी एमआर के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस पीडीएफ को ले सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। इस पीडीएफ का जो कीमत है बहुत ही कम रखा गया है। आपको अगर लेना है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सौरभ कुल धन एक योजना में निवेश करता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका साधारण ब्याज का जो दूसरा क्लास है, इससे पहले पहला क्लास हो गया था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा सा मैं मॉडरेट रखता हूँ, देखता हूँ इसमें आप लोग का क्या हाल है। देखते हैं इसमें कितने लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितने लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर क्वेश्चन का लेवल टफ है, तो थोड़ा सा मैं और ईजी कर दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा टफ पढ़ना भी चाहिए कि जिससे आपको ये लग सके कि हाँ, अगर थोड़ा कहीं से भी पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो मैं कर सकूं। सबसे पहले आपको हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका दोनों लैंग्वेज में आपको मैं करा ही रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज है और आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सौरभ कुल धन एक योजना में निवेश करता है जो एक साल में 4% का ब्याज तथा हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देती है। यदि 4 वर्ष पर उसे 9,880 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। कितना? 9,880 रुपये में कितना? 4 वर्षों पे। ठीक है, तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन है आपका, ए 50,000, बी 52,500, सी 57,500 एंड डी 52,000। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग जनरली इसका मेथड देखेंगे तो बहुत लेंदी है। ठीक है, इस क्लास में ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि सर एक क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, देखिए आपको जो कोस्ट गार्ड का सिलेबस है उसमें देखिए इंटरेस्ट लिखा होगा। तो इंटरेस्ट में ये नहीं लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट लिखा है कि या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एग्जाम में कब आ जाए। तो हम लोग दोनों, इसलिए हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, दोनों तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली और मेथड से जाएंगे आप लोग सॉल्व करने, तो आपका कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा अगर आपको आता है तो। और अगर हम लोग शॉर्टकट से करते हैं तो देखिए सिंपल क्या करेंगे। एक साल का जो साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज है कितना? 4%। अब देखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देती है। मतलब हर साल 0.5। और देखिए टोटल 4 वर्ष चाहिए थे, यानी 4 वर्ष हम लोग 10.5 बढ़ा देंगे। तो जो इंटरेस्ट होगा आई बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस, अब फिर बढ़ा देंगे 4.5 हो जाएगा, फिर बढ़ा देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, फिर बढ़ा देंगे तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 19%। 19% आपका टोटल क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप सोचेंगे अब सर तो 19% आ गया, अब क्या करेंगे? तो 4 साल बाद कितना ब्याज मिलता है? 9,880 रुपया। तो जो ब्याज का जो परसेंटेज दिया कितना हो गया आपका? 19%। तो 19% जो है किसके बराबर हो गया? 9,880 के बराबर हो गया। अब इसमें देखिए, ये भैया नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन दिया आप चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगा करेंगे। आप कभी कभी अपना माइंड का भी यूज कर लीजिएगा कि 90% दिया 9,880 के बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9,880/19। अब यहाँ से 100% निकाल लो तो आपका क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। तो क्या करोगे इसमें? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 19×5 = 95 और 19×2 = 38, यानी 52। यहाँ से कितना हो जाएगा? 52,000। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 52,000 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए सर क्वेश्चन अच्छा था, इसका जो शॉर्टकट मेथड था वो भी अच्छा था। आप लोग का कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसा है। वो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमको लगेगा हाँ स्टूडेंट को समझ में कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं, करना भी चाहिए कि आपको कोई डाउट है तो जिससे मैं पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है। 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ कर्ज लेता है। ठीक है, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ कर्ज ले लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। 6% के हिसाब से प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ कर्ज लेता है और 1% हर साल बढ़ जाता है। तो 5 वर्ष बाद वह टोटल, देखिए वहाँ पे ब्याज दिया था, यहाँ पर टोटल यानी अमाउंट, मिश्रधन, प्रिंसिपल नहीं मिश्रधन। मिश्रधन कितना देता है, ब्याज प्लस मूलधन बराबर कितना देता है, 91,000 रुपया। तो कितना लोन लिया गया था अथर्व द्वारा, ये आपको बताना है। ये आपके पास, ये आपका ऑप्शन है 4। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 65,000, बी 62,500, सी 67,500 एंड डी 70,000। ये आपका ये है 3 ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी 4 ऑप्शन है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसको बताइए कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस ध्यान देने वाली बात यही है, बस ये वाली चीज़ें ध्यान देनी है आपको, बाकी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेम प्रोसेस इसको स्टार्ट करते हैं। आई निकालेंगे 6% पहले साल का। अब 5 बार इसको बढ़ाएंगे 1-1%, 7 + 8 + 9 और प्लस 10। अब इसको ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो गया 40%। अब देखो, अब 5 वर्ष बाद कितना देता है, 91,000 रुपया देता है। तो 100 प्लस 40, क्यों 100 आपका मूलधन, 40 आपका ब्याज, बराबर कितना दे दिया 91,000। अभी मैंने क्या बताया आपका, ये आपका क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो 140 बराबर कितना हो जाएगा 91,000। ठीक है, 140 बराबर 91,000। अब यहाँ से आपका 1% बराबर कितना हो गया आपका, 1% बराबर आपका हो गया 91,000 बटे 140। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 91,000 बटे 140 गुणे 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 14 छक 84, 14 5 से 70, यहाँ से कितना हो जाएगा 65,000, यानी 65,000 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कितना देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन देखिए इसको हम लोग जब शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर शॉर्टकट मेथड अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हाँ सर शॉर्टकट मेथड बहुत ही ईजी बता रहे हैं। और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, जैसा आपका जो भी ओपिनियन होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क के रूप में मैं एक काम दूंगा, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस लिए दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा सर कराना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं, लेकिन आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसको अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताऊँगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आंसर सबका सही आया तो इसको अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। एक धनराशि 2 सालों में के अंत में 2 साल के अंत में 10,920 रुपया हो जाता है और 5 सालों के अंत में कितना हो जाता है 15,600 रुपया हो जाता है। तो धनराशि क्या है, तो आप लोग इसको बस सॉल्व करना है। क्या निकालना है, धनराशि क्या है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लोग का आंसर ज़रूर सही होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 7800, ठीक है, बी 8600, सी 9200, डी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको मैंने अभी तक जो दो क्वेश्चन समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। समझ जाइए, आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, कुल धनराशि और धनराशि, यहाँ पर 2 बात है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में अगर जो स्टूडेंट वो भी पढ़ेगा थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन होगा। इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुल धनराशि और धनराशि, कुल धनराशि मतलब अमाउंट और धनराशि मतलब प्रिंसिपल के बीच का अनुपात 30 सालों के बाद
4 संबंधी 5 हो जाता है और 3 साल के बाद 5:7 हो जाता है, तो टी का मान क्या है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 4 ईयर्स, बी 5 ईयर्स एंड सी 6 ईयर्स एंड डी 7 ईयर्स। क्वेश्चन देखने में आपको कितना टफ लग रहा होगा, सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, सर स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन जब स्टार्ट कर दोगे आप लोग तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हम इसको 2 मेथड्स कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक अनुपात समानुपात का मेथड होता है, एक परसेंटेज का मेथड होता है, ठीक है। जब अनुपात समानुपात पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको मैं बताऊँगा, परसेंटेज वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें देखिए जब आप परसेंटेज का जब क्लास लेंगे, जो मैंने पहले पढ़ाया क्लास है जिसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, यहाँ पे तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ लेकिन मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे करते हैं, परसेंटेज से नहीं एवरेज से करते हैं, सॉरी अनुपात से करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। जो पहला राशि कितना दिया 4:5 यानी पी रेशियो इंटू पी अनुपात ए टी यानी टी साल में, ठीक है, कितना दिया 4:5 और पी अनुपात ए 3 यानी 3 साल का कितना दिया 5:7। तो सबसे पहले हम दोनों का एक बराबर कर लेते हैं, किसी कोई एक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से 5 से, इसमें कर दो 4 से, तो हो जाएगा 20, ये आपका 25, ये 20 और ये आपका हो जाएगा 28। तो कितना का डिफरेंस है इन दोनों में, 3 का डिफरेंस, तो दोनों सेम हो गया। इसमें कितना डिफरेंस है 25 और 3 28 यानी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करें, 3 ईयर्स बराबर 3 रुपया, ठीक है। तो 1 ईयर का कितना हो गया 1 रुपया, ठीक है। 1 ईयर का 1 रुपया, तो 5 ईयर का कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। जो कि देखिए 3 साल बाद पहला कितना दिया 5, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 3 रुपया, ठीक। तो 1 ईयर का जो अंतर दिया है देखिएगा यहाँ पर, जब ये 3 साल का आपका 3 रुपया आया था, 1 साल का कितना आएगा 1 रुपया आ जाएगा, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। जो कि देखिए इसमें ये है, ये आपका 5 साल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया हो, अगर इससे आपको समझ में नहीं आया हो सकता है आपको समझ में, क्योंकि थोड़ा बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपको परसेंटेज से इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज वाला मेथड वो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कहेंगे सर पता नहीं कैसे कर दे रहे हैं, मनमानी कर दे रहे हैं। लेकिन जब तक आप उसका परसेंटेज का चाहे अनुपात का समानुपात का जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये नई चीज़ें नहीं आएंगी। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब फार्मूला वगैरह जो उसका थोड़ा थ्योरी टाइप होता है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें देखो 5 दिया, हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करते हैं 5 - 4/4 गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 - 4 जा 1, 1/4 गुणे 100 यानी 25%, ठीक है, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा 25%, ओके। अब देखो अब इसमें ऐसे कर दो 7 में से 5 जाए अब बट्टे 5 गुणे 100 यानी 2/5 गुणे 100 यानी 20, 20 गुना क्या हो गया 40, ठीक है। पहले का कितना आया था 25% और दूसरे का आया 40%, दोनों का डिफरेंस 15%, ठीक है। अब 15% बड़ा देखिए कितना 3 साल का कितना हो गया, 3 साल के बाद यानी 3 साल का कितना दे दिया 15% बढ़ जाता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 25 पर देखिए अब जो 25% है, जो 25% है यानी 25% 30 साल वाला है ना 25%, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो जो देखिए 3 साल का 15%, तो 1 साल का 5%, तो देखिए जो पहला वाला दिया था 4/5 कितने साल में हो जाएगा, इसका कितना आया था 25% आया था। जब 25% आया था तो यहाँ पे 25% है, तो 1 साल का 1 साल बराबर 5%, तो 25% बराबर 5 साल। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई आपके, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और आप इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको हो सकता है उम्मीद तो कमी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा 5 में से 4 घटाओ, ठीक है, ध्यान समझना एकदम ईजी में बता रहा हूँ। 5 में से 4 घटाओ बट्टे 4 गुणे 100, ये आपका 30 साल वाला है, ठीक है। इसमें कितना आपका आ जाएगा 25% आया, ध्यान रखना है 30 साल वाला 25%, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब देखो 3 साल बाद वाला निकालो, 7 में से 5 जाए 2/5, ठीक है, गुणे 100, 2 एकम, ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका 20 यानी 20 सॉरी ये आपका 2/5, ठीक, ये आपका 20 और ये आपका हो जाएगा 40, 20 दूना 40%, ठीक है, ये आपका हो गया 40%। तो पहले का कितना था 30 साल वाला, 30 साल वाला कितना था 25% और 3 साल वाला आपका था 40%, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया आपका 15% का डिफरेंस हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई नो। अब बताओ 15% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है
3 साल के बराबर है। 3 साल के बराबर है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, एक ईयर बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 3 साल बराबर 15%, तो 1 साल बराबर कितना हो जाएगा, 5%। 1 साल का जब 5% हो गया तो 25% बराबर कितना साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। तभी ना 5 उड़े 5 बराबर 25 हो गया, सिंपल सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहें तो आप कहेंगे सर समानुपात वाला भी अच्छे से समझा दीजिए एक बार, तो उसको भी मैं समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। देखिएगा सिंपल सा देखिएगा, पी रेशियो ए अबाउट टी साल में निकाल दो कितना हो गया, 4 संबंध 5। इसमें क्या किया था मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 20 और 25 हो गया। अब आपको ए थ्री कितना है, 20 और ये आपका 28, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का। अब 3 साल बराबर 3 रुपया बराबर 3 साल, क्योंकि 3 साल वाला 3 रुपया बराबर 3 साल, ठीक है। तो 1 रुपया बराबर 1 साल। अब कहेंगे सर 5 रुपये 5 साल कहाँ से कर देना है, तो देखो 20 है 25 हो जा रहा है, तो 5 का ये डिफरेंस है, तो 5 रुपया बराबर 5 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीक़ों से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक आपका परसेंटेज वाला आपको बहुत ईजी लगा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस घटा के इसको डिवाइड कर देना है। तो आप लोग परसेंटेज वाला ही अच्छे से कीजिएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने के आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आज लोग नॉर्मली और मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए, एट वाट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 25,600 इन 3 ईयर्स इन 1250। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए वह 25,600 रुपये की धनराशि 25,600 रुपये की धनराशि की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1250 है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो आप लोग को पहले कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखिए दर से 10 वर्ष के लिए 25,600 की धनराशि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया, 1250 दे दिया है। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप लोग उसको याद कीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग वो चीज़ें शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 साल के लिए पूछें, ठीक है, 3 साल के लिए पूछें, जैसे यहाँ पे देखिएगा, सॉरी इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए कहाँ, यहाँ पे आपका 3 साल दे दिया है, यहाँ पर 10 साल दे दिया है, ठीक है। अब मैक्सिमम 3 साल के लिए ही देता है, ठीक है। तो ये आपका 10 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो ये आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 साल होगा। तो इंग्लिश वाला इसमें आपका करेक्ट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 साल। जब 3 साल का कहेगा आपका ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे 3R+1। आर क्या आपका रेट है, और 2 साल के लिए आप कहेगा तो क्या आर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो P बराबर, एक और फार्मूला नोट करना है, P बराबर RQ और कैपिटल R बराबर 1/R। ये दोनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। P आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, मूलधन और RQ, और R बराबर 1/R, ठीक है। तो मैंने 3 साल के लिए बस कितना बताया, 3R+1, और 2 साल के लिए मैंने बताया बस R लिखेंगे। और देखिए 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो पहला साल होता है दोनों में बराबर होता है। दूसरा में R का डिफरेंस हो जाता है, थर्ड में 3R+1 का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग जब R का मान निकालेंगे तो P बराबर ये आपका हो जाएगा सिंपल, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये है 3R+1। P कितना है, RQ के बराबर है, तो RQ हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 25,600, ठीक है। और 3R+1 कितना दिया आपका, ये क्या अंतर है, 3 साल के जो ब्याज का अंतर कितना है, 1250 है। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो RQ/3R+1 बराबर 25,600 बटे 1250। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 512 बटे, ठीक है, 512 बटे 25 RQ 3R+1। यहाँ पे अगर R का मान 8 रखते हैं तो देखिए 512 बटे 25 बन जाएगा, ठीक है। R बराबर 8 रखोगे तो 8 का क्यूब 512, 8 3 का 24 प्लस 1 बराबर 25। ये आपका 512 बटे 25 बन जा रहा है। तो R का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो R का मान यहाँ पे 8 हो गया। जब R का मान 8 हो गया तो आपका जो दर है वो कितना हो जाएगा, आप ये बताओ पहले, जो आपका दर है कितना हो जाएगा। अब ये भी ध्यान देना, अभी मैंने एक और फार्मूला बताया था, R बराबर, ठीक है, ये नहीं अब 8 दिखा तो पहले ही 8 मार दिए, सर R आ गया तुरंत 8 मारना, ऐसा नहीं करना है। R बराबर क्या होता है, 1/R। तो 1 कितना, R कितना दिया 8,
अब देखो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कितना होगा, प्रतिशत में चेंज कर देंगे, कितना होगा, ये आपका 1/8 इंटू आर, बस 8 है, परसेंटेज नहीं। अब हम आर इसको किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी छोटी छोटी, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन वो कर रहे हो तो आपको थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली मेथड से करोगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी जाएगा, बहुत ही लेंदी जाएगा। ठीक है, तो आर, छोटा आर बराबर 8 आ गया, लेकिन बड़ा आर क्या है आपका, दर बड़ा आ रहा है। ठीक है, दर क्या है, बड़ा आ रहा है। तो अब यहाँ से इसको हम लोग 1/8 को जब परसेंटेज से बदलेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16 पॉइंट, यानी 12.5%। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, 12.5%। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा बी, 12.5%। अगर आपको ए सोचने लगे सर आर आ गया, आर बराबर 8% आ गया, तो मेरे ख्याल से सर डी होगा, क्योंकि 8 कहीं दिया नहीं था, अराउंड 8.3 मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आर बराबर 1/r होता है, जो ये आ रहा है आपका दर है। पी बराबर क्या होता है, आर क्यू होता है। ये आपका आर दर नहीं है, ये कैपिटल आर आपका दर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी और आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई राज 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक, 10 नहीं है, यहाँ पे 3 ईयर्स होगा। ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कोई राशि 3 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज इतना दी है 16,200, तो वह राशि ज्ञात करें। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या करते हैं इसमें। देखिए इसमें भी अभी जो मैं बताया हूँ ना, 3 वर्ष के लिए 3r+1, जब ब्याज का अंतर देगा तब वो सॉल्व लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे देखिए इसमें और उस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें अगर अंतर दिया तो 3r+1 लिखेंगे, लेकिन अगर अंतर नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ साफ तरीके लिख दूँ। 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए क्या लिखोगे, 3r² + 1, ठीक है, 2r, ठीक, +1r+1। नॉर्मली आप लोग लिख सकते हो r² + r+1। ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद करना शॉर्ट ट्रिक के रूप में। 3 वर्ष के लिए जब पूछेगा 3r² + 2r+1 ब्रैकेट में r+1। और एक चीज़ और, 2 वर्ष के लिए जब पूछेगा तो r² + r, यानी 3r² + 2r कर देना है। अब देखो 12.5% दिया हुआ है। ठीक है, यह आपका r है। अब आपको क्या निकालना होगा, छोटा r निकालूंगा, यानी 1/r, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 125/100। ठीक है, 12.5/100। अब पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ा दोगे, तो 25 पचे आपका 125, 2500 को 100, यानी 40 पचे 1 8, यानी r बराबर कितना हो गया, 1/8, और 1/r के बराबर, यानी r बराबर कितना हो गया, छोटा r बराबर आपका 8 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो इसमें क्या दिया, 3 वर्ष के लिए दिया है, तो 3 वर्ष के लिए मैंने अभी क्या बताया था, 3r² + 2r+1, 1+r। लेकिन इसमें ना आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना 1 से। बस r की जगह 8 का मान को 8 × 64 प्लस छोटा r की जगह 8 + 8 × 9, बस ये चीज़ें। अब ये नहीं अब भुलाकर इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, आपको ये चीज़ें समझिए, ये है ही नहीं। ठीक है, समझ जाइए, ये है ही नहीं। ठीक है, आपको बस r², सिंपल सा, बस आप लोग ये याद कीजिएगा, r² + r ब्रैकेट में r+1, ये आपको बस याद करना। 8 × 64 प्लस r, 8 + 8 8 × 9। ठीक है, ये आपका हो गया 81। ये आपका कितने के लिए होगा, 3 साल के लिए। ठीक है, ये आपके 3 साल के लिए। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहले 2 साल का निकाल लो, तो 2 साल का क्या होगा, r² + r, 8 × 64 प्लस 8 कितना हो गया, 72। तो 2 साल के लिए कितना हो गया, 72, और 3 साल के लिए 81। तो आपका 3 साल के लिए निकल गया 81, और 2 साल के लिए निकल गया 72। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 साल का कितना आ गया, आपका 81, और 2 साल के लिए कितना आ गया था, 72। तो मैंने ये दोनों तरीके आपको बता दिया। और आपके एग्जाम में
और 3 साल की जगह 2 साल आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर 5 साल 6 साल रहे तो अब क्या होगा, तो इसका भी मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसे बता दूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो जो मैं अभी करा रहा हूँ आप लोग कीजिए, मैं इसको एक बार अच्छे से इसका जो 3 की जगह 5 10 20 जो भी हो उसको अच्छे से एक बार और करा दूंगा, कुछ और क्वेश्चन ला कर अगले क्लास में इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना दिया, 3 साल के दिया, 3 साल वाला यूज करो। तो जो 81 है 3 साल के लिए कितना आता है, 81 आता है। 81 किसके इक्वल होगा, 16,200 के इक्वल होगा, ठीक है। 16,200 के इक्वल होगा तो छोटा आर बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। 81 बराबर कितना हो गया, 16,200। अब पी बराबर मैंने क्या बताया था, पी बराबर बताया था आर क्यू। तो आर कितना है आपका 8 है, ठीक है, यार नहीं है। आर क्यू बराबर कितना है 8 है, तो पी बराबर कितना हो गया 512। पी क्या है आपका मूलधन है, क्या पी आपका क्या है मूलधन है, ठीक है। तो पी मूलधन कितना होगा 512। 81 बराबर 16,200 है, तो आप लोग कितना करोगे, एक बराबर कितना हो जाएगा 16,200 बटे 81 गुणे 512, ठीक है। ये आपका इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल आपका राइट आंसर डी 102400, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ये थोड़ा टफ पड़ रहा है आपके लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने नहीं पड़ा होगा, सर बता क्या रहे हैं, सर समझा क्या रहे हैं। तो मैं कल के क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन जो हमारे लेवल, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे सर क्वेश्चन आप बहुत इजी करा रहे हो, इसलिए हमको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेना पड़ा, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे स्टूडेंट कर रहे सर मैथ वाले सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेना पड़ा। अब आप लोग देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे जैसे मैं पहले क्वेश्चन करा रहा था इजी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा, तो वैसा ही क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्लास था जो इसमें आपको अच्छे से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, आपका दिमाग हिलाने वाला, दिमाग के आपका पूरा शरीर हिलाने वाला आपका क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है। अभी देखिए इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें भी क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आप लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। हम लोग इसको कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। इसको बस क्वेश्चन नंबर 8 बार एक बार मैं बता देता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ। कोई राशि एक वर्ष के अंत में स्वयं का दोगुना हो जाता है। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फर्स्ट वाले में भी है, सेकेंड वाले में भी, और थर्ड वाला तो ईजी है ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से ये हो जाएगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसमें क्या करोगे, स्वयं का दोगुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, तो देखो जब अर्धवार्षिक हो तो एक साल में कितना 6 महीना बनेगा, 2 गो, ठीक है ना। अब देखो दोगुना हो जा रहा है तो देखो सिंपल सा है, ये पी, ठीक है, सॉरी ये पी और ये पी और ये, तो 1 दोगुना हो जा रहा है तो पी, ये मुझे थोड़ा सा लिपा पोती हो गया यार, ये पी है, ठीक है, ये पी है और ये है, तो 1 था 2 हो गया। अब देखो जब अर्धवार्षिक रहेगा ना तो देखो एक साल में कितना होता है, 6 महीना होता है ना। अब इसको क्या कर दोगे आप लोग 1/2 कर, यानी अंडर रूट में लिख लोगे, तो 1√1 का 1 √2, अंडर रूट का मान 1.414, तो 1 इतना हो जाएगा। अब इसमें दोनों में से घटा दो तो कितना हो जाएगा 0.414, इसमें से इसको घटा दो और नीचे कितना लिख दो 1 लिख दो और इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 41.4% आएगा। 6 माह कितना 6 महीने का कितना हो गया 41.4%। अब पूछा कितना है वार्षिक दर, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42.8। 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 चौको 8, 82.8% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग साधारण ब्याज में पढ़ते हैं कि कोई धन अपने से इतना गुना हो गया, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो बस किया मैंने, जब हाफ ईयरली हो तो 1/2 कर दो, त्रैमासिक हो तो कितना होता है एक साल में कितना में 3 महीना वाला होता है, 4 को 3 चौको 12, ठीक है। मान लो चतुर्थ मास बोलेगा तो 4 से 12, तो ऐसे आपको करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो एडिट मैंने किया था शायद तो हो नहीं पाया। यहाँ पर 700 हो जाएगा, 700%, क्योंकि देखो जब इसका पी निकालोगे तो ये 1 है और ये कितना है 8 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7/1 × 100, तो कितना हो जाएगा 700%। तो ये आपका 700%, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 700% हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में देनी है। और ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे तो इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं ये क्वेश्चन मजबूरन थोड़ा हार्ड लेकर आया हूँ,
ठीक है। अगर आपको हार्ड लगता है चाहे इजी लगता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा आपका रहेगा वैसा मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कल क्लास में मैं अभी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के सर के ऊपर से निकल जा रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा सर करा क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ स्टूडेंट के चक्कर में बाकी स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद करना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल साधारण ब्याज से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, कल क्लास में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अभी देखो मैंने आपको शायद 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब मैं एक दिन टेस्ट रखूँगा, टोटल 20 क्वेश्चन होगा 3 चैप्टर से। ठीक है, 3 चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन होगा, उसमें बस आपका ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, देखेंगे कितना स्टूडेंट ने सीखा है अभी तक। ठीक है, तो कौन कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट और आपका ये आपका इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरा मिलाकर मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, वहाँ पे आपको प्राइज भी रखा जाएगा। आप लोग अगर उस क्लास में 100% लाइव स्टूडेंट आ गए तो आपका देखिएगा प्राइस क्या होगा, जितना स्टूडेंट उससे उतना ही बड़ा प्राइस। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को शेयर कीजिएगा। आज आपका जो भी दिन होगा तो आपका मैं वो क्लास रखूँगा अगले मंडे को। ठीक है, अगले मंडे का आपका टेस्ट होगा मैथ का, वहाँ पे आप लोग तैयार रखे रहिएगा कि आपको जो जो पढ़ाया जाएगा इस वीक में, जो जो पढ़ा दिया जाएगा वहाँ तक वो चीज़ें तैयार रखिएगा। उस अगले मंडे को आपका टेस्ट होगा अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसका देखो एक शॉर्टकट मेथड है, तुरंत हो जाएगा 10 सेकंड में। एक थोड़ा सा लंबा मेथड है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 पे पावर n। यहाँ से अगर ए बाई पी का रिलेशन निकालो तो कितना हो जाएगा, 1 + r/100 पे पावर n। ठीक है, अब देखो तो 1 ठीक है 1 देखो 1 + 1 + r/100 पे पावर n बराबर a बाई पी। n को उस तरफ भेज दोगे तो 1 + r/100 पे पावर a बाई पी पे पावर 1/n। बस ये चीज़ें याद कर लो, 1 + r/100 बराबर a बाई पी पे पावर 1/n। ये चीज़ें याद कर लो, ये क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ब्याज कितना दिया है 21,700, 51,200 क्या दिया आपका मूलधन है। तो पी कितना दे दिया आपका, पी आपका दे दिया 51,200 और आई से जो ब्याज है उसका 21,700। तो मूलधन का आपका ए निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, दोनों जोड़ दोगे, दोनों जब जोड़ दोगे आपका कितना आ जाएगा 7,072,900 यानी 72,900। ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया। तो मैंने रिलेशन आपको बता दिया। तो ए बाई पी बराबर कितना बताया मैंने, 1 + r/100, ये पे यहाँ पे 1/n। ये क्या आपका मिश्रधन है, मिश्रधन कितना है 729 और पी कितना दिया 512, डबल जीरो लगा दोगे कैंसिल हो जाएगा। और एन कितना दिया 3 साल, 3 साल का 3 ऊपर 1/3 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 729/512 पे पावर 1/3 और यहाँ पे 1 + r/100। अब ये क्वेश्चन आपका लग जाना चाहिए, ऊपर 9 हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा और 1 + r/100। अब देखो इसमें क्या करोगे, 1 + r/100 बराबर 9/8, एक उस तरफ लेते जाओ r/100 तो 9/8, 9 एक माइनस करोगे तो ये 8/8 हो जाएगा, यहाँ पे x/1/8 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो r बराबर 1/8 × 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 12.5% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 12.5% आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट आज के क्लास में देखिएगा, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा आपको टफ लगा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़िंदगी में थोड़ा सा टफ, कभी कभी टफ सिचुएशन भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, सर इस चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ईजी रखिए। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ईजी रखूँगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 9 क्वेश्चन था आज के क्लास में। अब हम लोग कल के क्लास में जो साधारण ब्याज से है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो छोटे हैं लेकिन ट्रिकी हैं, ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा अपने लेवल का, जो अपने एग्जाम का लेवल है उस लेवल का पढ़ेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे कह रहे थे सर जो आप पढ़ा रहे हो वो आता ही नहीं। मैं बोला सर बाबू देखो, जो भी है, जो भी एग्जाम का जो लेवल उसी लेवल का पढ़ाना, क्योंकि आपको आईआईटी के एग्जाम देने नहीं जाना है कि आपको मैं हाई लेवल का पढ़ा दूँ, या एसएससी जेई का एग्जाम नहीं देने जाना। जो भी हो, जो भी जिस भी एग्जाम में CHSL वगैरह एग्जाम में बहुत टफ पेपर आता है मैथ का, तो ऐसे आपको नहीं दे दूंगा कि मैं बस आपकी सहूलियत के लिए आपको मैं मूर्ख बनाऊँ, नहीं। जो जैसा लेवल है, जिस एग्ज़ाम में जैसा लेवल है उस एग्ज़ाम का लेवल का मैं क्वेश्चन दूंगा।
अगर आपको लगेगा कि मुझे लगेगा कि उस एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन आता है तो उस एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन दूंगा। जब उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजी आता है, बस आपको टफ क्वेश्चन ईजी क्यों लगा, सबसे पहले आप लोग ये खोजिएगा कि वो क्वेश्चन ईजी क्यों लगा। क्योंकि उसमें उसका जो सोल्यूशन था मात्र 10 सेकंड का था। वो मैंने आपको ट्रिक से कराया था, कॉन्सेप्ट से नहीं। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जब मैं पिछली बार पढ़ा रहा था तो वही क्वेश्चन मैं मेथड से करा रहा था, तो स्टूडेंट को लगता था सर बहुत लंबा खींच रहे हैं और सर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो सर वहाँ पे स्टूडेंट बोलते थे सर क्वेश्चन टफ है, लेकिन वही क्वेश्चन मैं ट्रिक से करा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन ईजी लग रहा है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, मेरा लेवल क्या है। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन में हम लोग अपने लेवल का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आज का भी क्लास थोड़ा सा टफ हो गया, तो अब हम लोग कल के क्वेश्चन जो भी होगा, कल का क्लास जो भी चैप्टर होगा, चाहे साधारण ब्याज से मेरे ख्याल से होगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपके लेवल के मिलेंगे। वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आपका क्वेश्चन रहा। अतः इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिया आपको करना है। जो भी चीज़ें समझ में आए तो आप लोग नहीं समझ आए थोड़ा सा वीडियो रोक कर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, जो आपका मैथ का जो महा PDF आप उसको ज़रूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि वो जो PDF है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें एग्जाम के लेवल क्वेश्चन है, उसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको न पढ़ने पड़े। ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है और उसका आंसर की भी दिया गया है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी क्यूरी होगा, जो भी आप जानना चाहेंगे, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्व किया जाएगा। आपको वहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा बाद में हम यूट्यूब पे करा देंगे, लेकिन फिलहाल आप उसको परचेज कर लीजिए। उसका कॉस्ट बस 49 रुपीज़ रखा गया है, क्योंकि उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए किया गया है कि जो आपका कोस्ट गार्ड है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का हेल्प हो सके। क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड थी सर मैथ का महा PDF बनवाइए, तभी आपके लिए बनवाया गया। अगर आप लोग नहीं लोगे तो बनाने का फ़ायदा क्या। क्योंकि अभी भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि GD का फिजिक्स और मैथ बनाइए, तो बाबू तभी बनेगा जब इस PDF से जो भी PDF को इसको मैक्सिमम स्टूडेंट लेंगे तभी तो बनेगा। नहीं तो बनाने से फ़ायदा क्या, जब 2 लड़कों के लिए तो PDF कोई बनाएगा नहीं। जितना मैक्सिमम स्टूडेंट लेंगे तभी हम लोग जो GD होगा, कोस्ट गार्ड GD का होगा, जो भी आगे की PDF होगी तभी हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। नहीं 2 स्टूडेंट लेंगे, 3 स्टूडेंट लेंगे तो हम लोग को मैथ का PDF बनाने से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी PDF होगा कोस्ट गार्ड GD का, जो आप लोग फिजिक्स और मैथ के लिए बोल रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं सर फिजिक्स का भी PDF बनवाइए, मैथ का भी बनवाइए, तो उसके लिए हम लोग बना देंगे। लेकिन पहले जो मिला है आपको वो तो आप पहले लो। क्योंकि GD वाला स्टूडेंट सोच रहा है कि फिर मैथ का मिलेगा तभी हम लेंगे। अरे मेरे भाई, आपको सेक्शन फर्स्ट का भी देना है। यांत्रिक वाला सोचा तो उसको भी सेक्शन फर्स्ट का देना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन फर्स्ट ही है। क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना है लेकिन सेक्शन फर्स्ट होके जाना है। आप कोस्ट गार्ड GD निकालना चाहते हो तो सेक्शन फर्स्ट, आप यांत्रिक निकालना चाहते हो तो सेक्शन फर्स्ट। अब यानी किसी भी रास्ते जाना तो आपको सेक्शन फर्स्ट, आपको मैथ से उसको सॉल्व करके ही जाना है। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उसको ज़रूर लीजिएगा। और आपको कोई डाउट बनता है उस प्रैक्टिस सेट में तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।